सो ऐसी क्या मिस्टेक है जिससे आप अपने फाइनेंशियल लेवल से एक कदम नीचे गिर जाएंगे? आसान भाषा में बोलूँ तो अमीर से गरीब हो जाएंगे। सो अगर आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है फाइनेंस के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। सो आज हम कॉशन देखेंगे और उसका प्रिकॉशन देखेंगे कि आप इसे होने से कैसे रोक सकते हैं। सो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ मेन टर्म्स देख लेते हैं जो ज़रूरी है अगर आपको ये वीडियो समझनी है। सो हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एसेट एंड लायबिलिटीज़। एसेट वो चीज़ें होती हैं जिन पे आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे या फिर जिनमें लो एफर्ट्स लगते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बार एक हाउस रेंट पे दे दिया और उसमें लोग आ गए रेंट पे रहने के लिए, देन आपको मंथली पेड होगा या फिर ईयरली पेड होगा। तो इसमें आपके एफर्ट्स बहुत कम लग रहे हैं एंड आपको पे भी हो रहा है। सो बेसिकली आपने एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया है जिसमें आपके एफर्ट्स बहुत कम लगते हों। सो नाउ अब हम देखते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होती है। सो लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है या फिर जो आपकी ड्रीम चीज़ है, जैसे आपको खरीदने का बहुत मन है, आपने वो खरीद ली, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू समय के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कार ली जो कि 20 lakhs को आपको पड़ी थी, जो आपने इसे खरीदी थी, लेकिन 5 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? ऑफकोर्स उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाएगी और ये आपका लायबिलिटीज़ में आता है। सो अब हमने टर्म्स पढ़ लिए हैं। सो अब हमें आसानी होगी वीडियो को समझने में। सो मान लो आप पे 30 करोड़ है जो आपकी हार्ड अर्न मनी है आधी लाइफ की। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी सारी मनी को अपने एक्सपेंसेस से या फिर जो चीज़ आपको पसंद है उन पे उड़ा दो एंड पर्सनल यूज जैसे कार और हाउस। सो आपकी जो सेकंड चॉइस होगी वो ये होगी कि आप अपनी मनी का कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड वेज ढूंढ सकते हैं आप अपनी मनी को आगे कैसे बढ़ाएं, लीगल वेज। एंड अगर इन्वेस्टिंग के बारे में आपको नॉलेज होगी तभी करना, और इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो फिर आई बटन पे लिंक है, आप वाली वीडियो एक्सेस कर सकते हैं एंड आप अपनी इस मनी को अपने स्टार्टअप में, अगर आपका कोई न्यू बिजनेस है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टार्टअप वगैरह में भी नॉलेज है तो आपका स्टार्टअप भी चल सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा एसेट बन जाएगा। सो अभी यहाँ पे हुआ क्या, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए और उनमें से चूज़ करने के लिए बोला। सो मैं मान लेता हूँ कि 70% लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करा होगा शायद। और फर्स्ट ऑप्शन में मान लेते हैं 20% एंड 10% वो जिन्होंने कुछ चूज़ ही नहीं करा। लेकिन 70% में से भी 50-50 अगर हम परसेंट निकालें तो सिर्फ 50% ने एक्चुअल में सेकंड ऑप्शन को ऑप्टेड करा, और जो बाकी की 50% पीपल हैं उन्होंने सबकॉन्शियसली फर्स्ट ऑप्शन को ही करेंगे। वो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने उन्हें ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करा, लेकिन जब उन पे मनी अवेलेबल होगी, जब उन पे अपॉर्चुनिटी होगी, तो मोस्ट ऑफ द मतलब हाफ ऑफ द पीपल फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। वो अपनी लायबिलिटीज़ ज़्यादा रखेंगे एसेट से। सो आप बोल रहे होंगे कि यार जो तूने टाइटल और थंबनेल में लिखा था वो तो बता दे, सारी आलतू फालतू की बातें तूने कर दी हैं। सो सुनो, हमारा जो मेन टॉपिक या कंक्लूजन हुआ वो यही हुआ कि अपनी एसेट्स को जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ और लायबिलिटीज़ पे इतना पैसा मत लगाओ, यूजलेस लायबिलिटीज़ पे। बेसिकली लायबिलिटीज़ भी गलत नहीं होती, लेकिन जिनकी आपकी नीड नहीं है, अगर आप उन पे पैसा लगा रहे हो, आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी को दिखाने के लिए आप लायबिलिटीज़ खरीद रहे हो, तो वो ख़राब चीज़ है। बिकॉज अगर आपने कोई कार खरीद ली तो मान लो उसका EMI भी जा रहा है, या फिर कुछ और चीज़ खरीद ली उसका बिल्स भी जा रहा है, तो आप पे इनफ पैसा बचेगा ही नहीं कि आप उसे एसेट्स पे लगा सको। और धीरे धीरे ऐसा करते करते आपकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और एसेट्स बहुत वीक हो जाएंगे। सो आप बोल रहे होंगे कि यार ऐसे थोड़ी होता है कि मैं एसेट्स पे ही पैसे लगाता रहूँ और जो मुझे नीड्स है वो मैं खरीदूँ ना। तो सबसे पहले अपने एसेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ही लायबिलिटीज़ पे आप पैसे लगा सकते हैं। एंड एक फेमस कोट है JZ का, वो इफ़ यू कैन बाय इट ट्वाइस यू कैन अफोर्ड इट। अगर आप उसे 2 बार खरीद सकते हैं तो आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, वरना आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको लगा कि इससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, आपको नई चीज़ें पता लगी हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आती रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट है और अगर आपको जानना है कि वो क्या क्या होता है उसमें, तो लेफ्ट